हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो जी सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सोमवार का दिन है और पहला नवरात्रा है। तो बस सबसे पहले जो है ना, मैं लग चुकी हूँ अपनी साफ़ सफाई पे। तो मैंने सोचा चलो ये वाले रूम की ना बेडशीट चेंज कर देती हूँ। बेडशीट चेंज करने का तो मुझ पे भूत सा ही रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो नवरात्रि का भी दिन था तो मैं कहा थोड़ा सा सही लगता है ना, एकदम साफ़ सुथरा घर हो। और साथ के साथ ना मैं डस्टिंग भी करती रहती हूँ, जैसे बेड के ऊपर ना थोड़ी बहुत धूल हो जाती है ना, तो हाथ के हाथ उसको क्लीन कर देती हूँ। तो बस सबसे पहले ये वाले रूम की जो है ना बेडशीट चेंज करूँगी। और बेडशीट चेंज करने का एक रीज़न ये भी था कि इससे पहले मैंने वंशिका के पापा से ना ये वाले रूम का फ़ैन जो है ना वो क्लीन करवाया था। तो मैंने बोला ही था आपको, मैं धीरे धीरे अब जो है साफ़ सफाई खुद भी करूँगी जितनी मुझसे होगी, और बाकी बच्चों से और हस्बैंड से करवाऊँगी। तो वाइट फ़ैन है ना, तो बहुत जल्दी जो है उसमें धूल चढ़ जाती है, बहुत दिनों से साफ़ भी नहीं हुआ था। तो सारी धूल वो चादर पे आके गिरी, इस वजह से फिर वो चादर तो चेंज करनी ज़रूरी थी। तो एक तो पंखा उन्होंने साफ़ किया, और सामने जो आपको स्टडी टेबल दिख रहा है ना, वो ऊपर से उन्होंने क्लीन कर दी थी। तो जैसे जो ऊंचाई वाली जगह है जहाँ पर अभी मुझे जो है काम नहीं करना है, तो वहाँ वहाँ पर उन्होंने जो है क्लीनिंग कर दी थी। मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन वही है, थोड़ा थोड़ा सा हाथ जैसे मार दिया था तो थोड़ी बहुत सफाई हो गई थी। तो बस इसी वजह से यहाँ की बेडशीट मैंने अभी जो है बदल दी है। और आजकल ना मेरा जो है दिल आया हुआ है दूसरी बेडशीटों पे। आजकल वो 7D बेडशीट चली है ना, तो मेरा ना बहुत मन कर रहा है उनको लेने का। लेकिन वही है कि जैसी दिखा रहे हैं वैसी आएगी या नहीं, थोड़ा सा इसमें मुझे अभी कन्फ्यूज़न है। लेकिन हाँ, मैं मंगाऊंगी ज़रूर से, क्योंकि एक बार जब मुझे किसी चीज़ पे वो लगता है ना कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो मैं उसको मंगा के ही रहती हूँ। तो अभी तो नहीं, थोड़ा दिवाली वगैरह के टाइम पे शायद मैं उसको मंगा लूँ, तो आप लोगों के साथ ना शेयर भी करूँगी। अच्छा, इधर जो है ना फिर मैं स्टडी टेबल की तरफ जो है क्लीन करूँगी। तो ऊपर के 2 पोर्शन तो वंशिका के पापा ने साफ़ कर दिए थे। फिर इधर वाला जो है वो मैंने किया है, क्योंकि उनको लेट भी हो रहा था, फिर पूजा करनी थी, उसके बाद उनका भी ऑफ़िस था, हालाँकि वर्क फ्रॉम होम ही था। लेकिन वही है कि चाहे घर से काम हो, चाहे ऑफ़िस से काम हो, टाइम पे जो है ना लॉगिन करना होता है। तो इस वजह से फिर मैंने उन्हें बोला कि आप अपना जो है कर लो काम, मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो बस इधर जो है ये वाली टेबल भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। और नाश्ता जो है ना वो मैं सुबह ही बना चुकी थी, मतलब सब्ज़ी रोटी मैंने बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए बना दी थी। और अभी अपने लिए नहीं बनाया था, मेरा ये था कि मैं नहा धो के, और क्योंकि पहला नवरात्रा है, पूजा पाठ करके नाश्ता करूँगी। देखिए, व्रत तो मैंने नहीं लिया है इस बार, क्योंकि मेरी मेडिसिन चल रही है, 2 टाइम की मुझे दवाई खानी होती है, और वो दवाई खाली पेट नहीं ले सकते हैं। एक रीज़न तो ये है व्रत ना लेने का, और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे फैमिली में कोई एक्सपायर हुआ है, तो 1 साल तक बीच में जो भी त्योहार आते हैं ना वो नहीं मनाते हैं। अभी इस साल हमारी दिवाली भी नहीं है। और सच में जब दिवाली नहीं होती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पूरे साल भर हम लोग वेट करते हैं दिवाली का। कि मुझे तो मेरा फेवरेट त्यौहार जो है ना वो दिवाली है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब तक बरसी नहीं हो जाती तब तक त्योहार नहीं मनाते हैं। तो ये भी एक रीज़न था। बाकी अब करवा चौथ वगैरह आएगा तो वो व्रत तो नहीं छोड़ सकते, तो वो तो फिर लेना ही होगा। खैर, यहाँ देखिए मैंने जो है ना डस्टिंग वगैरह कर दी है, टेबल की डस्टिंग कर दी थी। उसके बाद ना मैं इस तरफ आई हूँ। तो जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन से इस तरीके से सफाई नहीं हो पा रही थी घर की। क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे हम लोग सफाई करते हैं वैसे बच्चे और हस्बैंड नहीं कर पाते, हमारा अपना तरीका होता है लेडीज़ का एक एक चीज़ को अच्छे से क्लीन करने का। तो बस ये है कि उन्होंने खाना वाना बना दिया था। फिर मेरा भी ये था कि चलो कोई नहीं, मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं तसल्ली से अपने हिसाब से जो है चीज़ों को क्लीन करूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, तो बस एक एक हाथ जो है ना इसमें भी मार दिया है, अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इस दिन मतलब सोमवार के दिन ना मैंने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया था, जो कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद ना मुझे बहुत मेरी कमर में दोबारा से पेन होना शुरू हो गया था। फिर मैंने क्या किया कि बस ये सारा काम निपटाया, मेडिसिन ली, और फिर मैं ना लेट गई थी। अच्छा, यहाँ पर मुझसे क्या हुआ कि मैंने सोचा चलो मैं ना पूजा कर लेती हूँ, काफ़ी दिन हो गए मैंने पूजा करी भी नहीं थी। और मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मेरा ना 2 मिनट ज़मीन पे बैठना इतना भारी हो गया कि मेरी ना पैर और कमर ऐसा लगा जैसे किसी ने ना मतलब रस्सी से ना टाइट से बांध दी हो, इस तरीके से ना जकड़न सी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दर्द। मतलब मैं हाथ भी टेक रही थी, बस किसी तरीके से मैंने दिया बत्ती करी थोड़ी सी,
और अपने पेन के चक्कर में मैं ये भूल गई कि मैंने शिव जी को जल पहले चढ़ाना था, बाद में दिया बत्ती करनी थी। मुझे याद आया मैंने जल तो चढ़ाया ही नहीं, फिर मैंने यहाँ पर बस जल भी चढ़ाया। तो अभी मुझे ऐसे नीचे बैठने के लिए तो बिल्कुल मनाही है, बिल्कुल। वो वही हो गया बस। इसी के बाद मेरी फिर ना मतलब तबीयत तो वही होने लग गई थी। फिर मैं कहा इससे पहले कि ज़्यादा ख़राब हो मैं लेट जाती हूँ, अब मैं कुछ काम नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने लोबान की धुनी जो है पूरे घर में दे दी थी। तो नवरात्रि की फ़ील ना इस धुनी से आती है। सच में इतनी अच्छी खुशबू आती है ना पूरे घर में ना, बहुत अच्छा सा माहौल हो जाता है। और सुबह जो है ना सबको मैं नाश्ता करा चुकी थी। सब्ज़ी मैंने बनाई थी भिंडी की। अपने लिए मैंने रोटियां नहीं बनाई थी। मेरा ये था कि जिस समय मुझे खानी होगी उसी टाइम पे 2 गर्मा गर्म रोटियां मैं अपने लिए बना लूँगी। तो बस मैंने रोटी बनाई, नाश्ता किया और इसके बाद मैंने मेडिसिन ली और मैं फिर सो गई। उसके बाद ना मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि ना जैसे मैंने बताया, क्योंकि मैंने अपनी लिमिट से ज़्यादा जो है चीज़ें कर ली थी। काफ़ी देर तक जो है मैं खड़ी रह गई, तो इस वजह से फिर वही पेन शुरू हो गया था। तो फिर मैं लेट गई। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। फिर मैं सीधा शाम को उठी हूँ। शाम को थोड़ा बहुत 2-4 काम जो होते गिने चुने वो मैंने किए और फिर से दवाई खाई और फिर से सो गई। और हाँ, आप लोग बोल रहे थे कमेंट में कि दीदी दही वगैरह मत खाओ, क्योंकि दही से भी जो है ना बैक में पेन होता है। और मैंने भी ये फ़ील किया कि हुआ क्या कि मैंने दही खा ली थी और दोपहर में कढ़ी बनी थी, कढ़ी भी खा ली। दोनों ही चीज़ खट्टी थी और उससे भी शायद मेरा पेन ना और बढ़ गया था। तो अब मैं ये दही वगैरह नहीं लूँगी, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना मैं भी नोटिस कर रही हूँ। जैसे किसी दिन अगर मैं छाछ पी लेती हूँ तो भी मेरे बैक में ना इसी तरीके से पेन होता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी मंगलवार का दिन है और बस सुबह का वक्त है। हस्बैंड अभी अभी जो है ऑफिस के लिए निकल गए हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो आज जो है ना बच्चों की छुट्टी है, तो कल उनका लास्ट पेपर है। तो पेपर से एक दिन पहले ना उनको लीव मिलती है ताकि वो तैयारी करें अपना एग्ज़ाम की। तो बस अब फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम जो है कल ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने आज उन्हें अभी तक उठाया नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग सो जाओ। अब बस थोड़ी बहुत देर बाद जाऊंगी उनको उठाने के लिए। बाकी घर का सारा काम वगैरह हो चुका है और सभी अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। बाकी आज मुझे थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी करनी है। मैं सोच रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा सही फील कर रही हूँ तो मैं अपनी अलमीरा वगैरह जो है ना वो ठीक ठाक कर लूँ। तो अब तो काम ऐसे ही जो है ना पार्ट्स में करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा ना सामान निकाल के रखा हुआ है। तो ये मैं अपनी हाउस हेल्पर को देने वाली हूँ। इसमें मेरे सूट साड़ियाँ हैं। तो मतलब ऐसे सूट और साड़ियाँ वो जो मैंने शायद ज़्यादा पहने भी नहीं है, 2-2 या 3-3 बार ही पहने होंगे मुश्किल से। तो बस वो सब जो है मैंने निकाल के रखा है। अभी बहुत सारे कपड़े हैं, मतलब दिवाली के आसपास इतने कपड़े हो जाते हैं ना, बच्चों के भी खुद के भी, जो कि मैं निकाल देती हूँ मोस्टली। बहुत ज़्यादा कपड़े भर के रखना ना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ना स्पेस चाहिए होता है अलमीरा में। तो बस अभी करूँगी धीरे धीरे। फ़िलहाल आज तो ये प्लान है कि बस अभी अपनी ही अलमीरा ठीक करने वाली हूँ और बच्चों के लिए और अपने लिए अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी। आज मैंने सुबह लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, तो पराठे बनाने वाली हूँ। और आज मैंने पहना है ये वाला सूट देखिए, और इसका दुपट्टा है बहुत प्यारा सा येलो कलर का सूट है। पूरा इस तरीके से ना कढ़ाई है गले में, और ये सूट मेरे ही कलेक्शन का है। तो इन दिनों अब आप मुझे जो भी सूट पहने हुए देखेंगे ना वो सब मेरे कलेक्शन के होंगे। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना जब भी मैं सूट पहनती हूँ ना कोई लिंक ज़रूर से मांगता है। तो मतलब ये ऑनलाइन ही मंगाया हुआ है, मेरे कलेक्शन के ही है। तो इसमें ना अभी 3 कलर और है मेरे पास। येलो कलर मैंने अपने लिए सिलवा लिया था। इसके अभी 3 बहुत प्यारे प्यारे से कलर बचे हुए हैं, जिसमें है एक गाजरी कलर, एक मैजेंटा पिंक कलर और एक पैरेट ग्रीन कलर होता है ना, नहीं पैरेट ग्रीन भी नहीं, है मेहंदी कलर होता है, वो वाला कलर अभी अवेलेबल है मेरे पास। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो जो नीचे नंबर दिया गया है ना, आप लोग इसमें मैसेज कर लेना अगर आप इस सूट के लिए इंटरेस्टेड हो। तो बाकी की डिटेल जो है मैं आपको उसी में ही बता दूंगी। ये सूट ना प्योर कॉटन का, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल सूट है। और ये दुपट्टा शिफॉन का है, बहुत प्यारा, लेस लगी हुई है। और पता है अभी मैंने सूट ये इसलिए सिलाने शुरू किए हैं अपने, क्योंकि ना जैसे लोगों को लगता है ना कि पता नहीं कपड़ा पूरा होगा या नहीं होगा, कितना जो है मीटर कपड़ा है, प्रॉपर सूट बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैं बता दूं कि प्रॉपर सूट बनता है। मैंने इसका देखिए पैंट बनवाई हुई है और लेंथ भी बहुत अच्छी खासी दी हुई है देखिए। बाकी तो आपको पूरा लुक अभी दिख जाएगा थोड़ी बहुत देर में वीडियो में। तो चलिए फिलहाल जो है मैं अपने लिए पहले चाय बना लेती हूँ
और बच्चों को भी उठा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। नहाने चले जाओ फटाफट से, नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है? फिर तुम्हें ट्यूशन भी जाना है ना, हाँ जल्दी जल्दी नहा लो। तो घर का ना सारा काम हो चुका है, ये नहीं समेटा है, तो बस अभी ये मैं बाद में समेटूँगी, क्योंकि बाकी हाउस हेल्पर काम करके चली गई थी, ये दोनों सो रहे थे तो फिर मैंने इनको उठाया नहीं। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने आ रही थी तो वंशिका ने बोला कि मम्मा मेरे लिए भी बना देना, मैं भी पराठों के साथ ना चाय लूँगी। तो बस पहले मैं एक तरफ फटाफट से अपनी अगारो की मल्टी कुक केटल में चाय चढ़ा देती हूँ। और इसकी ना सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या लगती है कि इससे ना एकदम से उबाल आके ना चाय गिरती नहीं है। तो जैसे जैसे उबाल आएगा ना अपने आप से ही जो है चाय नीचे चली जाएगी, तो गिरने विरने का कोई डर नहीं रहता है और बहुत जल्दी इसमें चाय बन जाती है। तो बस मैंने चीनी चाय पत्ती डाल दी है और 2 इलायची जो है वो भी मैंने कूट करके डाल दी थी, अदरक नहीं था मेरे पास। और बस यहाँ पर देखिए उसके बाद इसमें डाल दिया है दूध। तो जब तक चाय बन रही है तब तक जो है मैं अपने ये थोड़े से बर्तन हैं इनको कर लेती हूँ अरेंज, और फिर मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म पराठे। और सुबह मैंने बनाई थी लौकी की सब्ज़ी। अब लौकी की सब्ज़ी सुनते ही ना वेदांश का तो मुंह ऐसा हो गया था कि न जाने मैंने उसको क्या ही बोल दिया है। लौकी खाने को बिल्कुल तैयार नहीं होता है। वंशिका तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत खा लेती है, उसका ये है कि थोड़ा सा खाएगी बट खाएगी, बट वेदांश का तो ये था कि बिल्कुल रोने जैसा ही उसकी शक्ल हो गई थी कि लौकी क्यों बनाई। फिर मैंने उससे बोला कि ठीक है मैं दोपहर में ना तुम लोगों के लिए आज पास्ता बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने बच्चों के लिए ऐसा कुछ बनाया नहीं है। और वेदू भी मुझे बोला था मम्मा आप कब ठीक होगी, जल्दी से ठीक हो जाओ फिर हमारे लिए पास्ता बनाना। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ डिज़ानो के इस ऑलिव ऑयल से। तो ये ऑलिव ऑयल मैंने जैसे बताया आपको पराठों के लिए पूरियों के लिए ही मैंने लिया है। देखिए थोड़ा सा कॉस्टली तो ऑलिव ऑयल आता है, लेकिन ये है कि मैंने ये बॉटल कितनी दिन पहले ले ली थी, इस बीच मैंने पूरी भी बनाई, रेगुलर जो है मेरे पराठे भी बनते हैं, तो बहुत जल्दी से ख़त्म नहीं होता है क्योंकि ये ऑयल ना बिल्कुल थोड़ा सा ही यूज़ होता है। तो बस यहाँ पर देखिए जल्दी जल्दी से ट्रायंगल शेप के मैं पराठे बनाऊँगी। और इतनी देर में मैंने दोनों बच्चों को बोल दिया था कि वो नहा धो के रेडी हो जाएं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर दोनों निकल जाएंगे अपना ट्यूशन के लिए। और फिर वो जो टाइम मिलेगा वो मेरा मी टाइम होगा, फिर मैं थोड़ा सा उसमें अपना रेस्ट करूँगी। हालांकि रेस्ट कहाँ होगा, फिर बर्तन धोने हैं, लेकिन ये है कि बीच बीच में बैठ बैठ के काम करती हूँ ना, तो आधा पौन घंटे का मेरा रेस्ट भी ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आएगा ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर दिया करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और कल मैंने आपको बोला था कि वीडियो को हाइप दे देना, तो हाइप का एक सिग्नेचर आता है, उसमें स्टार सा बना हुआ होता है, आप नीचे देखेंगे जैसे वीडियो चलता है ना उसके नीचे, तो प्लीज़ आप वीडियो को हाइप देना ना भूलना। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से तीनों के लिए जो है पराठे बना दिए थे। मेरा ये था कि इकट्ठे बना लेती हूँ, फिर तीनों एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। और चाय भी मेरी बन चुकी थी, चाय तो पहले ही बन गई थी, मैंने बस बंद कर दिया था, उसके बाद दोबारा से इसको गर्म किया है। और 2 कप चाय थोड़ी सी गिर भी गई थी, मतलब चाय छानते हुए ना मुझसे अक्सर गिर जाती है, चाहे मैं किसी भी बर्तन में चाय बना लूँ, तो हाथ के हाथ मैंने उसको क्लीन भी कर दिया है। और अब लगा लेते हैं प्लेट्स। तो वेदांश खाएगा दही के साथ पराठे, मैंने और वंशिका ने थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी ली थी, क्योंकि ना आज लौकी की सब्ज़ी में ना मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी ली है। बहुत ज़्यादा मिर्ची अभी मुझसे खाई भी नहीं जाती है। और वेदांश के लिए बस यहाँ पर मैंने एक कटोरी में दही निकाल ली है, उसमें डाला है हल्का सा काला नमक, और बस अब हम तीनों बैठ के आराम से जो है नाश्ता करेंगे। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।